नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। फिलहाल अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस विशाल आबादी को सालों भर पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार अनाजों व उद्यानिक उत्पादों के उत्पादन वृद्धि के अलावा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी पुरजोर पहल कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश का बहुत सारा भूभाग पहाड़ी व पठारी इलाकों से आच्छादित है। ये विशाल भू क्षेत्र सामान्यतः बेकार ही पड़े रहते हैं। लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों का सहजता से जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उनका जीवन स्तर अभी भी कठिन व निम्न ही बना हुआ है। अक्सर इनके पलायन की भी खबरें आती रहती है। अतः ऐसे पठारी क्षेत्रों का लाभकारी दोहन करने व यहाँ के लोगों के सम्मानजनक व 12 मासी रोजगार परक उद्यम स्थापना के लिए सरकार यहाँ भी मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु कई तरह की योजनाएं आरंभ कर दी है। उन्हीं में से एक महत्वाकांक्षी योजना का नाम है पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना। जी हाँ, नाम एक बार पुनः सुन लीजिए। जिस योजना के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना। योजना के स्वरूप के बारे में आपको बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत 5 प्रमुख अवयव हैं। पहला तालाब निर्माण, दूसरा ट्यूबवेल, तीसरा सोलर पंप सेट, चौथा उन्नत इनपुट और आखिरी जो है तालाब पर एक शेड का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण व सहायक इकाइयों की स्थापना अधिकतम 1 एकड़ भूमि में या कम से कम 0.5 एकड़ भूमि में की जा सकती है। अब परियोजना की लागत की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत उद्यम की लागत प्रति एकड़ 16,70,000 रुपये है, जो निर्धारित की गई है सरकार द्वारा। अब योजना लागत की जब बात हम समझ गए तो आपके जहन में आएगा कि तब उसमें सरकार अनुदान क्या प्रदान करती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकृष्ट हो सके, वहाँ के जो किसान उद्यमी हैं, जो जल कृषक हैं, उनको इस योजना के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार विशेष पैकेज प्रदान कर रही है। और पैकेज कैसे प्रदान कर रही है तो पूरी योजना का जो राशि है, परियोजना लागत है, उसका 80% अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा। यानी परियोजना लागत का 80% पैकेज के रूप में, अनुदान पैकेज के रूप में प्रदान किया जा रहा है लाभुक को। अब लाभुक की पात्रता क्या हो सकती है या उनके लिए अपेक्षित डॉक्यूमेंट क्या होंगे, वो भी आपके जहन में आता होगा। तो आपको क्लियर करते चलें कि पहला चीज़ आपको बताना जरूरी है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के जो पात्र जो व्यक्ति हैं वो कम से कम अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने चाहिए। यानी जाति वर्ग जो हमारा होना चाहिए वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग कोटि के होने चाहिए, पहला चीज। दूसरा ये कि आवेदक के पास निजी अथवा लीज की भूमि होनी चाहिए। तीसरी जो बात है वो आपको जानना जरूरी है आवेदक को कि निजी भूमि की उपलब्धता की स्थिति में भूस्वामित्व प्रमाण पत्र और ताज़ा मालगुजारी रसीद आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के समय में। यदि लीज की भूमि आपके पास उपलब्ध है, यानी अपनी भूमि नहीं है, तो आप लीज की भूमि की स्थिति में आपको निबंधित लीज एकरारनामा कराना होगा, उसका पेपर चाहिए। या निबंधित लीज नहीं आपके पास है तो आप कम से कम 1,000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, जो कम से कम 9 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, अधिकतम जितना का भी हो, लेकिन कम से कम 9 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, वो पेपर होना चाहिए। आवेदन के समय में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, उसे अपलोड करना होगा। और महत्वपूर्ण बात है इस समय में कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एकरारनामा के मामले में भूस्वामित्व प्रमाण पत्र और ताज़ा लागान रसीद भी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है।
इसके अलावा आप जो नॉर्मल जो आवेदन के साथ जो लगता है आवेदक का, जैसे आधार कार्ड है का प्रतिलिपि है, प्रति है, या फोटो है, या मत्स्य विभाग में आपका पंजीकरण है, या बैंक डिटेल है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ये जो प्रमुख पेपर है आवेदन के समय में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये सब पेपर आपको इकट्ठे कर लेने होंगे, डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे कर लेने होंगे। इस वजह एक और जरूरी बात बता दें आपको कि ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, यह विशेष पैकेज सहायता के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, योजना के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये पठारी बहुल्य इलाकों के लिए ही मान्य है। जैसे आप जिस राज्य के निवासी हो, जैसे मान लीजिए आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ की जो मुख्य रूप से जो पठारी क्षेत्र बाहुल्य जिले हैं, जैसे औरंगाबाद है, कैमूर है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, रोहतास है, मुंगेर है, ये सब जिले के आवेदक, जो पात्र आवेदक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, विशेष पैकेज अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब तो आप योजना के बारे में भली भांति समझ गए होंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे, और आवेदक की कैटेगरी के बारे में समझ गए होंगे। तो आपको अभी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको जानकारी चाहिए, तो आप अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको विस्तृत जानकारी इस योजना के बारे में मिल जाएगी। जैसे यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो विभागीय वेबसाइट पर जाइए, मत्स्य विभाग के, जैसे यहाँ की बिहार सरकार की विभागीय वेबसाइट है, वहाँ जाइएगा, state.bihar.gov.in पर जाइए, वहाँ इसकी योजना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यदि आप जानते भी होंगे कि हर जिले में जिला मत्स्य कार्यालय होता है, तो वहाँ आप जाइए, इस योजना के बारे में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। या यदि आपको किस तरह का और भी कन्फ्यूजन हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में आवेदन ऑनलाइन ही होता है, और जिसका लिंक आपको विभागीय वेबसाइट पर अथवा जिला मत्स्य कार्यालय से आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ आवेदन करने का लिंक है fisheries.bihar.gov.in। एक बात और आपको बताते चले कि पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना है, इसके कार्यान्वयन के पीछे सरकार की मंशा को आप भली भांति समझ गए होंगे। अलग राज्यों में इस तरह के मिलते जुलते नामों से अलग अलग प्रकार की योजना हो सकती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अतः आपसे आग्रह है कि कम से कम 10 ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें और अपना कारोबारी उत्थान कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही फिर मिलते हैं एक दूसरे लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।